जय भीम दोस्तों मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। आर्टिकल था बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में और उसमें जिक्र था बाबा साहेब को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। साल था 1990 में और भारत के उस समय के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन से जय अवार्ड रिसीव किया गया बाबा साहेब की दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर के द्वारा। जब मैंने जय पढ़ा कि भारत रत्न रिसीव किया गया सविता अम्बेडकर के द्वारा, तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि बाबा साहेब की दूसरी पत्नी उस युग पुरुष के दुनिया के जाने से इतने सालों बाद भी हमारे बीच रही। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की सविता अम्बेडकर के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि सविता अम्बेडकर बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद गायब सी हो गई थी इस दुनिया से। और मैंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कौन थी सविता अम्बेडकर, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। दरअसल बाबा साहेब के पैरोकारों में सविता अम्बेडकर को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। कई लोग तो उसे बाबा साहेब के गिरते स्वास्थ्य का कारण भी सविता अम्बेडकर को बता देती हैं। सविता अम्बेडकर का पहला नाम शारदा कबीर था और उनका जन्म 1909 में मुंबई में हुआ और उनका नेटिव विलेज डिलोर था, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में था। वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच वाले सारस्वत ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जो कि ब्राह्मणों में सबसे ऊंची कुल मानी जाती है। उनकी अन्य 6 भाई बहनों की शादियां भी इंटरकास्ट में हुई थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात थी। सविता के पिताजी ब्रिटिश सरकार में काफ़ी ऊंचे ओहदे पर कार्यरत थे और उस समय एक लड़की का MBBS करना भी अपने आप में बड़ी बात थी। अब बात करेंगे कि कैसे बाबा साहेब और सविता की मुलाकात का सबब बना। दरअसल डायबिटिक होने के कारण बाबा साहेब का इलाज चल रहा था और उसी इलाज के समय बाबा साहेब और सविता संपर्क में आई। शादी से पहले काफ़ी बातचीत सविता और बाबा साहेब में होती रहती थी। जय बातचीत निजी मुलाकातों से भी होती थी और लेटर्स के जरिए भी एक दूसरे से वो बात करती रहती थी। सविता और बाबा साहेब की जही नज़दीकियां साल 1948 में विवाह बंधन में बदल गईं। यह शादी बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के कोर्ट मैरिज के तहत कंप्लीट हुई, जिसमें सविता के माता पिता और अन्य फैमिली के लोग शामिल थे, मतलब भाई बहन, मतलब सबकी सहमति थी, सिर्फ सविता के नज़दीकी रिश्तेदारों को छोड़ करके। इस समय बाबा साहेब की पहली पत्नी रमाबाई अम्बेडकर को गुजरे हुए 10 साल बीत चुकी थी। सिर्फ 8-9 साल तक सविता अम्बेडकर और बाबा साहेब साथ में रहे। विवाह के बाद जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब सविता अम्बेडकर ने भी बाबा साहेब के साथ ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनका काफ़ी योगदान माना जाता है बाबा साहेब को बैक सपोर्ट करने का, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते वो बाबा साहेब की हेल्थ केयर टेकर का काम भी करती रहीं। उनके साथ रहते ही बाबा साहेब ने भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग की और अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा को कंप्लीट किया। पर बाबा साहेब के कुछ पैरोकार शादी के पक्ष में नहीं थे और बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद तो सीधे सीधे आरोप ही लगे कि बाबा साहेब की मृत्यु के पीछे उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर का हाथ है। इन्हीं आरोपों के कारण अपनी जिंदगी आइसोलेशन में बिताई सविता अम्बेडकर ने। पर कुछ दलित मूवमेंट के जो ग्रुप थे वो उनको रिस्पेक्ट देते थे, जैसे कि दलित पैंथर ग्रुप, जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी एक्टिव था। उन्होंने सविता अम्बेडकर को पूरी रिस्पेक्ट दी और उनको माई साहब जैसे सत्कारत शब्दों से पुकारना शुरू किया और दलित पैंथर उनको अपनी सियासी स्टेजों पर भी बुलाता था। पर फिर भी वो बाबा साहेब के जैसे सोशल लाइफ में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहीं और अंत बाबा साहेब की दूसरी पत्नी 29 मई 2003 को 94 साल की उम्र में इस दुनिया को रुखसत कह गई, रुखसत बोल गई, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पहला वीडियो होगा सविता अम्बेडकर के बारे में जो बना होगा। अन्यथा ज़्यादा लोग उनके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।